हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्स स्टडी मटेरियल चैनल। सी के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिक्लेयरिंग वेरिएबल एज अ कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है, और वेरिएबल भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन दोनों में अंतर बस ये याद रखना, वेरिएबल और कांस्टेंट में अंतर क्या हो जाएगा। वेरिएबल अगर आपने कोई डिक्लेयर करा है तो उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के दौरान चेंज हो सकती है, लेकिन किसी वेरिएबल को हमने अगर कांस्टेंट बना दिया तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। कैसे? जैसे मैंने लिखा इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, और बाद में मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू 50, तो ये पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, क्योंकि ए में क्या गया 10 और बाद में उसमें क्या चले गया 50। लेकिन अगर किसी वेरिएबल को आपने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया तो उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के दौरान फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाए कैसे? इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है कॉन्स्ट कीवर्ड, ये हमने कीवर्ड्स में देखा है कॉन्स्ट कीवर्ड, और दूसरा तरीका है हैज़ डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हमने सी के स्ट्रक्चर के पार्ट में देखा था, हैज़ डिफाइन करके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर क्यों बोल रहे? क्योंकि हैज़ लग गया और प्रोसेसिंग होने के पहले ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहला तरीका देखते हैं कि कॉन्स्ट कीवर्ड के मदद से वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो कोई सा भी प्रोग्राम है, वर्ड मैन के अंदर हम लिख रहे हैं, ये मैंने लिखा इंटीजर ए इक्वल्स टू 10। ये कैसा है? अभी नॉर्मल लोकल वेरिएबल है ये, ठीक है। लेकिन अगर इसको कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है तो इसके आगे हमको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट। तो अब ये क्या हो गया? कांस्टेंट इंटीजर ए इक्वल्स टू 10। और कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसमें ए में जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है? 10। अगर इसके बाद आप लिखोगे ए इक्वल्स टू 50 तो ये आपको एरर दे देगा कि कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं चेंज कर सकते। क्लियर है? तो कैसे कर सकते हैं हम? कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से, ठीक है। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल कॉन्स्ट इंट ए, केवल ये ले लिया, और एक को ले लिया कॉन्स्ट इंट बी इक्वल्स टू 10। तो क्या वैल्यू आएगी? बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट में भी कोई वैल्यू नहीं इनिशियलाइज करी तो उसकी वैल्यू अपने आप क्या रहेगी? 0 रहेगी, ठीक है। और बी में क्या वैल्यू हो गई? 10। पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान इनकी वैल्यू अब कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अभी अपने इसमें वैल्यू डाली क्या? नहीं डाली। तो इसकी वैल्यू भी कब डाल देंगे हम? इनिशियलाइजेशन के टाइम पर ही, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अब अपना हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू 50 या बी इक्वल्स टू 20, तो अब ये वैल्यू इसमें चेंज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान फिक्स रहेगी, ठीक है। अब दूसरा तरीका है हैज़ डिफाइन के साथ, ठीक है। हैज़ डिफाइन मतलब प्री प्रोसेसर, और हम ये कहाँ लिखेंगे? ऊपर, ठीक है। कैसे ऊपर? जहाँ पे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं हैज़ इंक्लूड वाले, उसी के नीचे हम फिर क्या लिखेंगे? हैज़ डिफाइन। अब कैसे डिफाइन करेंगे? जो भी वेरिएबल लेना है, मान लो आपको ए की वैल्यू क्या रखनी है? 10, तो आपने क्या लिखा? हैज़ डिफाइन ए 10, ठीक है। यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगता है, जब भी प्री प्रोसेसर रहता है उसके बाद सेमी कॉलन नहीं लगता है। तो इसका मतलब क्या है? हैज़ डिफाइन मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं क्या? कि एक वेरिएबल, ये आइडेंटिफायर है, तो ए जहाँ भी इस प्रोग्राम में ए आएगा उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? 10, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा वॉइड मैन, और अब ये कैसा ग्लोबली हो गया है, हर जगह हो जाएगा। हमने डायरेक्ट लिखा प्रिंट एफ %d ए। अभी ए की वैल्यू का इनिशियलाइज करा, डिक्लेयर करा नहीं, लेकिन जहाँ भी ए दिखेगा उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? 10। और प्रोसेसिंग के पहले, प्री प्रोसेसर मतलब प्रोसेसिंग के पहले, तो कंपाइल टाइम पे ही ए की वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएगी? 10। तो यहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? 10। तो क्या प्रिंट होगा? 10, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने लिखा एक वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पे इंट बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब लिखा हमने सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो बी की वैल्यू तो 5 है, ए की वैल्यू कहाँ से आएगी? ऊपर से। तो जब प्रोसेसिंग के पहले ही ए की वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएगी? 10। तो कंपाइलर पढ़ेगा ही इसको ऐसे सी इक्वल्स टू 10 प्लस बी, फिर उसको बी की वैल्यू पता चलेगी, तब वो 10 के बाद बी में क्या रिप्लेस करेगा? 5, और फिर उन दोनों को सम करके उसके पास आंसर आएगा 15। तो जहाँ भी ए दिखेगा उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? 10 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, हैज़ डिफाइन मैक्स 10 प्लस 10, ठीक है। अब मैक्स जहाँ भी होगा प्रोग्राम में उसकी जगह क्या रिप्लेस होगा? 10 प्लस 10, ठीक है। अगर आप कोई सा भी प्रोग्राम चालू कर रहे हैं उसमें मैंने लिख दिया सी इज इक्वल्स टू मैक्स प्लस मैक्स, क्या लिख दिया है?
मैक्स प्लस मैक्स, तो ये क्या हो गया, एक तरीका है डिफाइन करने का कि मैक्स की वैल्यू फिक्स हो गई, इसको हम मैक्रो भी बोल देते हैं कि हमने फिक्स कर दी वैल्यू 10+10। तो जहाँ भी मैक्स दिखेगा उसकी जगह पहले ही प्री प्रोसेसर है ये, तो पहले ही क्या रिप्लेस कर देगा 10+10, तो यहाँ क्या रिप्लेस हो जाएगा 10+10, यहाँ क्या रिप्लेस हो जाएगा 10+10, और फिर बीच में यहाँ पे प्लस, और उसके बाद कंपाइलेशन होगा और फिर सॉल्व होगा, तो इसका आंसर फिर आएगा 40। तो जो भी आप कीवर्ड लिखोगे उसकी जगह जो भी आप वैल्यू दोगे वो एज इट इज़ रिप्लेस हो जाएगी प्रोसेसिंग के पहले। ठीक है, तो एक तरीके से कांस्टेंट ही हुई, और इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। एक तरीका है अनडिफाइन करने का, लेकिन अगर केवल हैज़ डिफाइन लिखा है तो आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं करोगे, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उसी को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट। ठीक है, तो दो तरीके हमारे पास, या तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करो या हैज़ डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। तो जिसको भी आप कॉन्स्ट कीवर्ड से डिफाइन करोगे उसकी वैल्यू केवल एक बार इनिशियलाइज होगी और वो कभी भी पूरे प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी। और हैज़ डिफाइन के साथ जैसे हमने देखा एग्जाम्पल, जो भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर ले रहे हो उसके साथ जो वैल्यू दे रहे हो वो पहले से ही रिप्लेस हो जाएगी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जैसे काम करेगी, पहले ही उसकी जगह एज इट इज़ वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, जो दोगे आप वो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस ये भी पूरे प्रोग्राम के दौरान फिक्स रहेगी, तो इसलिए हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, एक कांस्टेंट की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक कि एक कांस्टेंट को, एक वेरिएबल को कांस्टेंट कैसे डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है। थैंक यू।